Good evening. Yes. Today we are going to start the lecture number 2 of relations. In this lecture I discuss some homework questions. Okay. In lecture number 1st I discuss only introduction part of relations. Topic is ordered pair and Cartesian product of two sets. Okay guys. So Cartesian product के चीज़ के बारे में एक चीज़ और अपन डिस्कस कर लेते हैं. So the value of representation, represent the value of A cross B by mapping diagram. तो ये मैपिंग डायग्राम क्या होते हैं इसको डिस्कस करना है. ओके. रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैपिंग डायग्राम. तो इसमें कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं. लेट वही अपना फेवरेट 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू a कोमा b. ओके. हाउ मेनी एलिमेंट्स इन a 3, b 2. The number of element in A cross B is equal to 3 into 2 is equal to 6. A cross B, n of A into n of B ऐसे लिख सकते हो इसमें. ओके. डॉट. तो 3 into 3 डॉट 2 इंटू लिख दो 6. ओके. A cross B. A cross B कैसे आती है इसकी वैल्यू? ऑर्डर्ड पेयर दिस. तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा. ये बात है बस. फर्स्ट एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम सेट बी. ओके. सो नाउ 1 कोमा ए. देन सारे इसके बनाने, सबको लेके चलना है. ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी एंड 3 कोमा ए, 3 कोमा बी. नाउ दीज आर 6 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी. यस. 1 is not element of A cross B. 1 is the element of A. And 1 comma A is the element of A cross B. Okay guys, clear है ये चीज़? तो ये सब एलिमेंट होते हैं किसके? A क्रॉस B के. ऑर्डर पेयर क्या होता है? एलिमेंट A क्रॉस B के. ओके. यस. नाउ A क्रॉस B वैल्यू आ गई. इसी वैल्यू को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें? यस. बाय मैपिंग. सो द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी. तो क्या करते हैं इसमें? ऐसे डायग्राम ले लिया जाता है. यही डायग्राम ध्यान रखना, ऐसे वाला. ओके. और एक इधर लिया जाता है. तो ये डायग्राम ए को रिप्रेजेंट करेगा एंड दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंट ऑफ बी. नाउ राइट ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन दिस डायग्राम. सारे एलिमेंट लिखने हैं. ए के जितने भी एलिमेंट है सारे लिखो. कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. तो क्या थे? 3 ही एलिमेंट थे अभी. 1 2 3. ओके. नाउ इसमें भी बी के सारे एलिमेंट लिखो. तो अभी ए और बी है. ओके. यस. अब इसकी वैल्यू देखो. 1 कोमा ए. तो 1 इज कनेक्टेड टू ए. 1 इज कनेक्टेड टू ए. तो 1 को ए से कनेक्ट कर लो. एंड 1 इज ऑल्सो कनेक्ट टू बी. मतलब एरो बनाने हैं ऐसे. ओके. नाउ 2 कोमा ए. 2 इज कनेक्टेड टू ए एंड ऑल्सो बी. नेक्स्ट 3 इज कनेक्टेड टू ए एंड ऑल्सो बी. तो ये हो गया. इसी को अपन बाय मैपिंग से शो कर दिया. ओके. आपको ये समझ में आ गया. अब ऐसे भी आना चाहिए. मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 2, इफ फाइंड A cross B from following mapping diagram, from mapping diagram, ये A है and this is B, A और B. Suppose -1 0 1 and this is 3 5 और ये कुछ कनेक्ट कर रखा है. मैं सबको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ. तो एक क्रॉस जितने भी कनेक्ट है वो सब फाइंड कर सकते हो आप. मान लो ये और कर दिया तो देखो क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी. चलो एक रह रहा है, इसको भी कनेक्ट कर ही दो. तो -1 3, ओके, -1 5, आंसर लिख रहा हूँ. 0 is connected to 3, also 5, okay, 1 3 and 1 5. तो दोनों चीज़ आनी चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन ए क्रॉस बी. अब देखो ए क्रॉस बी से आप ए पता लगा सकते हो. सेकंड क्वेश्चन ए पता लगा सकते हो, बाय मैपिंग भी पता कर सकते हैं अपन, ए भी पता कर सकते हो. ए क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर. ओके, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है. द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऐसे भी लिख सकते हो. यस, -1 दोबारा नहीं लिखेंगे, 0 0 आ चुका है, 1. यस, दिस इज ए. ओके, अपन को ये पता नहीं था, डायग्राम को छुपा देता हूँ. ए क्रॉस बी पता है तो अपन ए पता कर सकते हैं. सेकेंड बी क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ बी, collection या the set of second element. इन भी लिख सकते हो, इन ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर में सेकेंडरी एलिमेंट का कलेक्शन, इनमें सारे लिख दो. सेकेंड एलिमेंट 3 आ गया, 5 3 5 3 5, दोबारा नहीं लिखेंगे उसको. ओके, तो यही हो गया. दिस इज बी. ओके, ए और बी आने के बाद अब ए क्रॉस बी लिख सकते हो, वो तो लिखते ही हैं. चलो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ए दिख जाएगा, बी दिख जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी की पूरी वैल्यू नहीं दिखेगी. अभी कितना है? 3 × 2 6 एलिमेंट है, लेकिन मान लो 5 एलिमेंट ही दे रखा है. सपोज 5 एलिमेंट ही दे रखा है, तो वो फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी. तो इसको और इसको ये आ जाएगा आपके, वो पता चल रहा है. देखो यहाँ से -1 0 1, वो हो नहीं, वो ए तो आ ही गया. तो ए क्रॉस में कितने एलिमेंट आने चाहिए? 6, तो आ कितने रहे? 5. तो आपको पता चल जाएगा, फिर अपनी तरफ से लिखोगे आप ए क्रॉस बी, तो पता चल जाएगा कौन सा रह गया. ओके, तो ये काम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करोगे, है ना. तो क्या था यहाँ पर? 1,5. यस, ओके गाइस. एक चीज़ और, सपोज एग्जाम्पल क्वेश्चन 3, सपोज in any by mapping diagram, suppose this is 1 2 3, this is A, this is B. ये इससे कनेक्ट हो रहा है. अभी मैं सबको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मान लो. ओके, तो A को क्या कहेंगे? A is the image of element A. 1. A is also the image बोलते हैं of element 2. तो
ए को क्या बोलेंगे, इमेजेस। नाउ फिर 1 को क्या बोलेंगे, 1 इज प्री इमेज ऑफ 1 ऑफ ए, ऑफ एलिमेंट ए। 3 इज प्री इमेज ऑफ, तो ये वर्ड ध्यान रखना, प्री इमेज ऑफ बी। 2 इज ऑल्सो प्री इमेज ऑफ ए। ओके, तो पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्री इमेज। ये एक मैथमेटिकल वर्ड है और इनको क्या बोलेंगे, इमेजेस। ओके गाइस, नाउ कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। Yes, this question is based on IIT main. Okay, if A is equal to x belongs to z plus x less than 10 and x is a multiple of 3 or 4 और 10 से कम, कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9, these are multiple of 3 and 4। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 1 to 10 में 4 और 8, यस, कर्ली ब्रैकेट। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, पता चल गया। देन फाइंड बी। ओके, बी कहाँ है, वेयर z प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देन द टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन। ओके, ये अभी रिलेशन पढ़ाना है तुम्हें, तो अभी इसको ड्रॉप करो, नेक्स्ट क्लास, अभी ये पढ़ाया नहीं है। ओके, तो ये चीज़ भी इस रिलेशन से रिलेटेड ही है, नहीं ये तो कर सकते हो आप। देखो एक है x बिलोंग्स टू होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, ओके, बट लेस देन 3, सो 0, 1, 2, ओके। नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3। b क्या होगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 2, 2, 4, 2, 3, ओके, 4 नहीं आएगा। c क्या है, 3, 4 गिवन है ये तो। नाउ a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 2 पहले आ चुका है तो नहीं लेंगे इसको। ओके, एंड c, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। हाउ मेनी एलिमेंट इन a यूनियन b क्रॉस c, 2 into 4 that is 8, बॉम्बे। सिंपल था। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 2.1 दिस इज वेरी सिंपल, कंपेयर करना है x/3, फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ है ना, इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। y कैलकुलेट कर लें, सिमिलरली x कैलकुलेट कर लें। यस, सेकेंड, in this three element total element 9, okay, so simple। थर्ड कर लोगे ये भी। फोर्थ, state whether each of the following statements are true or false। if the statement is false rewrite the given statement correctly। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से कोई स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो उसको करेक्ट करके लिखो। नाउ फर्स्ट, p m into m, n, number of element in p is equal to 2, q n m, number of element in q is equal to 2, okay। now how many element in p cross q, 4, 2 into 2 4, but यहाँ पर क्या है, 2 ही है, तो दिस इज फॉल्स। तो करेक्ट क्या होगी, तो करेक्ट कर लो इसको, फाइंड p क्रॉस q, p m, पहला ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट p से होगा, बाद वाला एलिमेंट q से होगा। m, m, सिमिलरली n, n
n comma m. This is correct statement. Okay. Now second, if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty. It means वो empty नहीं है, कुछ न कुछ sets elements होंगे. A cross B also a non-empty set is of order pair. Yes, such that. So this is the definition of this. Is the definition part of A cross. ये definition of A cross B part नहीं बोलेंगे, बिल्कुल complete definition. So this is true. अब true है तो उसको सही क्या करें, पहले से ही सही है. Yes, third, we know that third क्या है, देखो A cross B intersection phi. Okay, we know that value of B intersection phi is equal to phi, correct? Now put this value A cross phi. Phi it means empty set, null set. तो यार इधर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो एक एलिमेंट किससे क्रॉस होंगे, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी. ओके. अरे क्रॉस होने के लिए उधर कुछ होना तो चाहिए, कनेक्शन होने के लिए कुछ तो होने चाहिए ना उधर, तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनेंगे. सो फाई आ गया. दिस इज ट्रू. ओके, इतना सा लिखना है बस. दिस इज थर्ड पार्ट. यस, नेक्स्ट 5 कर लोगे, सिंपल है. फाइंड ए एंड बी. तो ए और बी आ गया. ये तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है. नाउ ए कोमा बी फर्स्ट एलिमेंट, बी सेकंड एलिमेंट, एक्स कोमा वाई. ऑल सेकंड एलिमेंट आर द एलिमेंट ऑफ बी. नेक्स्ट हो गए. यस, 7 वेरी सिंपल. बी इंटरसेक्शन सी क्या है, B intersection C is phi. Now A cross B intersection C is equal to phi. LHS था ये, तो क्या आ गया ये, phi. Okay, this is first equation. Now RHS A cross B intersection A cross C. तो A cross B क्या होगा, 1, 1 बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. अब देखो A क्रॉस C क्या होगा, 5 और 6. 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. 4 एलिमेंट हो गए. तो बताओ कुछ कॉमन आया क्या, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है. सो हैंस प्रूव. वेरीफाई करना था फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड. LHS इक्वल टू RHS. सेकेंड, A क्रॉस B, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D. A क्रॉस C तो ये आया अभी, इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D. इट इज ए करेक्ट और नॉट. देखो B क्या है, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and D is equal to 5, 6, 7, 8. Okay guys, now B क्रॉस D तो कितना आएंगे, 16 एलिमेंट आएंगे, 16 आएंगे. ओके, ये 6 था. ओके, नाउ तो 6 कौन सा, देखो इसमें आएगा तो सही ना, ही 1, 5 है, 1, 6 एंड ये भी आएगा 2, 5 और 2,
2,6, बाकी मैं नहीं बना रहा हूँ बी क्रॉस डी, बट यहाँ पर आप कह सकते हो अब इसका सबसेट बनाएंगे, इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यस करेक्ट, ये इसके एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, ए क्रॉस सी क्या है ये 1,5 1,6 2,5 2,6 ये क्लोज, सो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हैंस प्रूफ हो गए। ओके नेक्स्ट 8, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ओ ए क्रॉस बी, वो 8 टाइम लगेगा, ए क्रॉस बी 1,2 बी इज 3,4, तो ए क्रॉस बी क्या होगा 4 एलिमेंट आएंगे 1,3 1,4 2,3 2,4, yes guys, now number of element in A cross B is equal to 4, that is let M, now number of subsets of A cross B is equal to this formula and M is 4, now 16, how many subsets 16, आंसर आ गया 16, लिस्ट दें, लिस्ट भी बनाओ, अब ये आप करोगे, टोटल सबसेट्स आर, 1 2 मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट लिख दो 1 3 1 4 और 2 3, ओके कर्ली ब्रैकेट में तो लिखनी है। अब 2 एलिमेंट कैसे लिखोगे, 2 एलिमेंट कैसे लिखेंगे, इनको एज इट इज़ लिखना है जैसे ये दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट में 1,3 1,4, ओके तो 4 तो ये बन गए, ऐसे ये 2 के वाले 6 बनेंगे और 3 एलिमेंट वाले 4 बनेंगे, कैसे बनेंगे ए बी सी डी मान लो, तो 3 एलिमेंट, तो कैसे बनेंगे देखो ए बी सी, इनको लिखना ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी और एक रह गया ए बी डी, 4 बनेंगे, तो बनाना आप है ना, खुद करना है इसको आपको, और एक खुद आएगा और एक 5 आएगा, ओके तो 16 बन जाएगा, ये खुद करोगे आप सोल्व करोगे आपको मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 तो सिंपल है, ए और बी 6 एलिमेंट्स, फाइंड ए, तो ए क्या हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी दे रखा है, x, 1 y, 2 and z, 1, now a x y z and b 1 2, ओके तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करना, उसमें से 3 दे रखे, अच्छा इतना पूछा भी नहीं है फिर भी आप ये कर लेना, ओके ए क्रॉस ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं -1 0 0 1, अब देखो ए फाइंड करना है तो बाद वाला एलिमेंट भी ए रहेगा, पहले वाला एलिमेंट भी ए वाला ही रहेगा, तो सब लिख लो, ये ए आ गया मतलब ए को 2 बार लिख लो, अब ए क्रॉस ए फाइंड कर लोगे आप, ओके 9 एलिमेंट आएंगे, उसमें से 2 दे रखे हैं, 7 और फाइंड करोगे आप, ओके कर सकते हो। नेक्स्ट ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।